अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है कैसर रूंजा और मैं आम लोगों के लिए आसान अल्फाज में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या जनरेटिव एआई को आसान और आम अल्फाज में आम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज से कुछ अर्सा कबल मैं एक सरकारी इदारे के साथ काम कर रहा था, जहाँ पे मेरा बहुत सारे कामों में से एक काम ये था कि जो लीडरशिप है उसको हेल्प करना है कि वो न्यू स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकें, और उसके लिए वो ज़रूरी था कि जो पुराने सालों का रिकॉर्ड है या रिपोर्ट्स हैं उनको किसी प्रेजेंटेशन की सूरत में या किसी मुख्तसर रिपोर्ट में बयान करके उनके सामने पेश किया जाए, उनका एनालिसिस करके। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट्स पढ़ता और फिर उस पर अपना तज्जिया बनाता है कि ये हुआ है और ये किया जा सकता है। सो रिपोर्ट पढ़ने में, पीडीएफ की रिपोर्ट्स, प्रिंट में रिपोर्ट्स, बहुत हेक्टिक काम था। सो मैंने कुछ अपना काम जो है वो एक कलरक के हवाले किया। मैंने बोला आपका काम है, बहुत सिंपल सी रिपोर्ट थी, इसको आपने पढ़ना है, 30 पेज की रिपोर्ट थी और इसमें से आपने ये नंबर लिख के या हाईलाइट करके लेके आना है कि इसके मुतालिक ये रिपोर्ट क्या कहती है। खैर वो काम जो शायद 1 घंटे में या 1 दिन में हो जाता, उस काम को करने के लिए उन भाई साहब को कोई 1 हफ्ता लग गया। कभी वो चले जाते, कभी बीमार हो जाते, कभी जल्दी चले जाते, कभी लाइट चली जाती, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो काम करने का मूड नहीं था, कभी नमाज पे गए, कभी किसी की ताज़ियत पे गए, तो वो जाते जाते वो काम उनसे हुआ भी नहीं और मेरा टाइम ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ तो मैं गया और मैंने बोला भाई रिपोर्ट मुझे वापस देते, मैं खुद ही काम कर लूँगा। मैंने काम वो ख़त्म कर लिया। बट इस सारे में मेरी इतनी एनर्जी ज़ाया हुई कि मैं सोच रहा था कि काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, मुझे वो चीज़ डायरेक्टली मिले कि मेरा दिमाग बोले हाँ इसमें ये है और ये आपको चाहिए, यहाँ पे मौजूद है। शायद अल्लाह ने सुन लिया और अब एआई ने वो ज़िंदगी मेरी, आपकी और बहुत सारे ऐसे लोगों की, आई नो कि बहुत सारे आप लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पीडीएफ की रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं या डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं कोई एक मखसूस रिजल्ट निकालने के लिए कि इस रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में क्या गया है, कहा गया है। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं या स्टूडेंट है, टीचर है, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। आज मैं आपको जो टूल बता रहा हूँ इसका नाम है chatpdf.com। आप सिंपली कोई भी पीडीएफ की फाइल वहाँ पे अपलोड करें, फिर बाकी काम एआई का। आप एआई से बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में एबीसी के बारे में क्या कहा गया है और रिपोर्ट आपको बताएगी कि इस रिपोर्ट में एबीसी के बारे में ये बात की गई है। तो चाहे वो कितना ज़्यादा डेटा हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको पढ़ के वो हाईलाइटर से हाईलाइट करने की, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आपके लिए एआई करेगी। देखें ये मिसाल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, सो आपने एड्रेस बार में डाल के लिखना है chatpdf.com और आप इंटर करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, स्टूडेंट्स के लिए, काम करने वालों के लिए और जो मेरी तरह जिनका मस्ती खोर दिमाग है, ढूंढते रहते हैं कि क्या नया होता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ जाके आप अपनी फ़ाइल चूज़ करोगे अपने लैपटॉप से। मैंने एक ऑलरेडी फ़ाइल हाईलाइट की हुई है, ये है पीडीएमए प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक रैपिड असेसमेंट रिपोर्ट है जो फ्लड पे आई थी, जिसमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने उसकी रिपोर्ट सारी बनाई है। कोई 17-18 पेज की रिपोर्ट है जिसमें जो मानसून बारिशें हुई थी सैलाब के दौरान उसका बलूचिस्तान पे क्या असर पड़ा उसके बारे में ये रिपोर्ट है। तो अभी ये मुझे इस रिपोर्ट का एक गिलम्स दे रहा है कि इस रिपोर्ट में है क्या। अब मैं बजाय इसके कि मैं वो पूरी पीडीएफ की रिपोर्ट पढूं, मैं सिर्फ अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो इस पीडीएफ से मैं चाहता हूँ वो मैं इससे हासिल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इससे बात करूँगा कि मुझे लसबेला के बारे में बताएं कि लसबेला के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है। व्हाट डज दिस रिपोर्ट सेज अबाउट लसबेला। इस रिपोर्ट में लसबेला के बारे में क्या है, तो ये मुझे बता रहा है कि अब देख रहे हैं कि 2022 की इस रिपोर्ट के मुताबिक लसबेला में जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। 84% जो घर थे लोगों के वो मुतासर हुए हैं और ये जो स्पेसिफिक डेटा है वो 19 नंबर पे। मैं इससे कहता हूँ कि टेल मी मोर इन नंबर्स ऑफ ऑल द अफेक्टीज, कि और जो नंबर लोगों से मुतासर हुए हैं इससे वो मुझे बताएं कि और क्या नंबर है। अच्छा, आप देखें कि मानसून फ्लड, ये सारे नंबर्स बता रही है कि बलूचिस्तान में टोटल कितना नुकसान हुआ है। और could you tell me about Quetta and Lasbela and give a comparison.
Let's see. According to Balochistan Rapid Assessment for monsoon flood, Quetta and Las Bela are among the districts in terms of population. Quetta has a larger number of affected population. Las Bela as of August at least fla fla fla. अब देख रहे हो ये सारा काम कर रहा है, बजाय इसके कि मैं कोई मुझे जो है वो मेरा अफसर या मेरा सुपरवाइज़र मुझे कहे कि रिपोर्ट पढ़ो और उसमें से लिख के लाओ कि लस बेला में क्या हुआ, कोयटा में क्या हुआ। मैं सारा दिन इस रिपोर्ट को पढ़ने में और नोट्स लेने में और इसको येलो करने में लगाऊं। ये एक एआई का टूल दिन का एटलीस्ट काम है, ये उसको 5 मिनट में ख़त्म कर रहा है। एंड आई कैन आस्क इट मोर एंड मोर एंड मोर एंड इट गोना गिव मी मोर एंड मोर आंसर्स। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाकिस्तान का आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपलोड कर दूँ और इससे मैं फिर सवाल करता रहूँ कि अच्छा ये हो गया या वो हो गया, इसका मैं क्या करूँ। या फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर हैं तो जो भी कानून की किताबें हैं वो इसमें अपलोड करते हैं। ना आपको सारा दिन ऐसे किताबें छानने की ज़रूरत है, ना कोई ऐसे नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना इतने बड़े बड़े पलंदे लेके घूमने की ज़रूरत है। एआई आपके लिए ज़िंदगी को आसान कर रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया।